मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। इसके पहले हम लोग पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखने का प्रयास किए। पूंजीवादी और समाजवादी के गुण और दोष इसमें देखे क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखे थे जिस देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों का आधिपत्य है, आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में देखने को कम मिलता है, तो उसको हम देखे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। खासकर विकसित देश में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ज्यादा अपनाया। दूसरा देखे थे समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें देखे थे कि सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों का भागीदारी है बहुत ज्यादा होता है, या कह सकते हैं सरकार का क्षेत्र है वो है सार्वजनिक क्षेत्र में अधिपत्य ज्यादा होता है और निजी क्षेत्र में है लोगों को भागीदारी कम देखने को मिलता है। अगर उसमें निजी क्षेत्र में आगे विकास करना भी चाहते हैं तो सरकार के अनुसार है कदम उठाना पड़ता है। आगे उसके बाद हम लोग देखें मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, कह सकते हैं जिस देश की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला हुआ रूप है और उसी कार्य प्रणाली के अनुसार काम होता हो, उसी व्यवस्था को अपना कर रखा हो, उसी को कहते हैं हम मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रितवादी में निजी व्यक्ति और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्ति दोनों मिलकर के आपस में बराबर रूप से काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और आर्थिक प्रगति में दोनों का भागीदारी देखने को मिलता है। हम लोग विभिन्न बिंदु के माध्यम से देखने का और प्रयास करेंगे और समझेंगे। पहला बिंदु है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद के तत्वों को जोड़ती है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्था को इसमें मिलता है। दूसरा, इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मौजूद होते हैं। बताए थे कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का स्वरूप मिला हुआ रहता है। तीसरा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण दोनों प्राप्त हो सके। ठीक है, दोनों आर्थिक कल्याण की भावना है सरकार का वो भी प्राप्त हो सके और निजी क्षेत्र में लोगों का विकास भी अपना कर सके, वो भी देखने को मिलता है। आगे है उदाहरण में बताए थे भारत है, कनाडा है और कई यूरोपीय देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना करके है अपना देश के आर्थिक प्रगति को है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भूमिका निभा रहे हैं। आगे देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण और दोष। ठीक है, हम सबसे पहले गुण की चर्चा करेंगे। गुण में देख रहे हैं पहला बिंदु आया आर्थिक विकास। इसमें देखे थे कि निजी क्षेत्र के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक क्षेत्र में सहयोग से आर्थिक विकास की गति देखने को मिलती है। इसमें देखिए मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का पहला गुण आया निजी क्षेत्र के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग से आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है। दूसरा बिंदु है रोजगार। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में है, अगर कोई लोग रोजगार के अवसर ढूंढता है तो दोनों में रोजगार के अवसर में आसानी से प्राप्त होता है। तीसरा है कल्याणकारी राज्य। सरकार का जो भावना है कल्याणकारी भावना से घोषित होता है या कल्याणकारी भावना से उत्प्रोत होता है। इसमें देखेंगे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, मतलब सरकार का भूमिका होता है। सरकार चाहता है कि नागरिक को हर प्रकार की जो भी जरूरत हो पूरा हो जाए, तो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सरकार चाहती है कि पूरी व्यवस्था है उनको जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने में वह मिश्रित अर्थव्यवस्था को कारगर समझती है। आगे है आर्थिक स्वतंत्रता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोगों को अपने व्यवसाय चुनने और अपना व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता होती है। इसे बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ शिकंजे होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र पर कुछ नियम कानून लगाते हैं, उसमें कुछ काम तो करते हैं लेकिन जिस गति से करना चाहिए उस गति से कर पाते नहीं है। लेकिन मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए है इसको कोई भी काम को फर्म को व्यवसाय को खोलने चलाने में स्वतंत्रता होती है, किसी प्रकार का पाबंदी देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार हम लोग हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के क्या गुण हैं वो देखने का प्रयास किए। अगला वीडियो में हम लोग हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के दोष को देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। जो सबसे इंपोर्टेंट है टॉपिक, अगला साल हर साल क्वेश्चन पूछता है, हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।